नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैं आपसे राजस्थान की राजनीति पे चर्चा करूंगा और 6-7 मिनट आपके जरूर लूंगा। तो राजस्थान में कांग्रेस में तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में नए सिरे से सरफुटोवल शुरू हो गया है और इस पर अब कोई हैरानी भी नहीं व्यक्त कर रहा। हैरानी अब बीजेपी कैंप में हो रही है, जहां पर प्रमोशन हो रहा है, डिमोशन हो रहा है। और कहा जा रहा है कि ये प्रमोशन और डिमोशन पार्टी के अंदर गुटबाजी, खेमेबाजी, धड़ेबाजी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। जिनका प्रमोशन हो रहा है बड़ा मॉडेस्ट है, वो हल्के हल्के से मुस्कुरा रहे हैं। जिनका डिमोशन हुआ है वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और जो ना 3 में है ना 13 में डिमोशन और प्रमोशन के खेल में, वो गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। वसुंधरा राजे मौजूद थी जब राजेंद्र राठौड़ का प्रमोशन किया गया है। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान में बीजेपी के विधानसभा के अंदर उपनेता थे, प्रतिपक्ष के उपनेता थे। जो नेता थे गुलाबचंद कटारिया, उनको राज्यपाल बनाकर असम भेज दिया गया। अब इसको आप प्रमोशन कहेंगे या क्या कहेंगे, ये आप समझ लीजिए। गवर्नर का पद दे दिया गया और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ का प्रमोशन हो गया, वो उपनेता से नेता हो गए। इसमें वसुंधरा राजे मान गई, ये बड़ी बात है। वसुंधरा और के बीच में 36 का आंकड़ा बताया जाता है और वसुंधरा राजे खुद भी इस पद की दावेदार थी, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये पद वसुंधरा के हिसाब से छोटा होगा, उनके सियासी कद के हिसाब से, लेकिन चलिए वो बात अलग है। लेकिन अब होता क्या है कि सतीश पूनिया थे प्रदेश के अध्यक्ष, एक्सटेंशन पर चल रहे थे, उनको हटा दिया गया और सीपी जोशी का प्रमोशन हो गया। जो चित्तौड़गढ़ से सांसद थे उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, ब्राह्मण हैं, और प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, उनका प्रमोशन हो गया। संघ में भी ठीक ठाक है उनकी, और कहा गया है कि बीजेपी के आला कमान के भेजे हुए एक तरह से दूत हैं वो। सतीश पूनिया को हटा दिया गया हाशिए पर, एक जाट हाशिए पर। कुछ उबाल आना बाकी था, बचा हुआ था, पार्टी के भी समझ में आया। तो सतीश पूनिया को अब विधानसभा में राठौड़ के बाद उपनेता बना दिया गया है, विपक्ष का प्रतिपक्ष का उपनेता बना दिया गया है। ये कायदे से अध्यक्ष पद के मुकाबले डिमोशन ही है, लेकिन भागते भूत की लंगोटी भली। सतीश पूनिया को लगा कि ये भी हाथ से ना निकल जाए, तो उन्होंने कबूल लिया और मुस्कुराते हुए कबूल लिया। और इन्हीं सतीश पूनिया से वसुंधरा राजे की भी खटपट रही है पिछले 2-3 साल में, सबने देखा है, पर्दे के आगे भी पर्दे के पीछे भी। और कहा गया था कि सतीश पूनिया को हटाकर आला कमान ने वसुंधरा राजे को कुछ कुछ सियासी रूप से संतुष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन अब इन्हीं सतीश पूनिया को प्रतिपक्ष में उपनेता बना दिया गया, तो वसुंधरा राजे अब हंसे या रोए कि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया, खुशी की बात है, लेकिन उनकी क्या सहमति ली गई या बिना सहमति लिए हुए राजेंद्र राठौड़ को नेता बना दिया गया विपक्ष का और उपनेता बना दिया गया सतीश पूनिया को, ये भी अपनी जगह सवाल उठ रहे हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन है कहानी कुछ कुछ कंफ्यूज करने वाली ही। हालांकि बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि पार्टी में खेमेबाजी धूड़ हो गई है, सारी पार्टी एक साथ आ गई है, एक ही मंच पर नजर आ रही है, और अब मुकाबला सामूहिक रूप से होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो सीपी जोशी ब्राह्मण, उनको ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की कोशिश, वो भी ब्राह्मणों की बड़ी समय से मांग थी कि हमारा कोई आदमी ऊपर नहीं आ रहा। करीब 30 साल हो गए उनका, आखिरी बार 1988-89 में हरदेव जोशी आखिरी मुख्यमंत्री थे जो ब्राह्मण थे। तो एक संभावना उनमें पैदा कर दी कि अगर बीजेपी जीती तो सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष जिनकी अगुवाई में चुनाव हो रहा है पूरा, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक राजपूत राजेंद्र सिंह राठौड़, ये नेता प्रतिपक्ष, हालांकि कॉस्मेटिक है क्योंकि अब तो एक मानसून सत्र होना है, उससे पहले शायद राइट टू हेल्थ बिल पर नए सिरे से विचार करने के लिए 1-2 दिन का सत्र बुलाया जाए, उसमें कुछ खास होना नहीं है। लेकिन फिर भी जाटों को, राजपूतों को खुश करने की कोशिश, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का साथ देते रहे हैं, और अच्छी खासी संख्या है इनकी, 200 की विधानसभा है, उसमें 30-35 के आसपास करीब लोग कहते हैं
कि वो चुनकर आ जाते हैं, और सतीश पूनिया जाट उनको उपनेता बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जाटों को भी संतुष्ट करने की कोशिश की, आपकी उपेक्षा नहीं की गई है, आपको हाशिए पर नहीं डाला गया है, आप पेरिफेरी में है लेकिन फिर भी है तो सही। जाट भी अच्छी खासी तादाद है, आबादी अच्छी खासी है, बड़ी जुझारू कौम है, मार्शल कौम है, राजपूत भी मार्शल कौम है, जाट भी मार्शल कौम है। तो दोनों को संतुष्ट करना, दोनों को बैलेंस करके चलना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब पार्टी ने ये इक्वेशन सेटल कर दी है? अब सवाल उठता है तो मुख्यमंत्री सवाल उठता है, मुख्यमंत्री शब्द निकलता है, क्योंकि दो दो बार वसुंधरा मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। और हाल ही में अपना जन्मदिन भी उन्होंने सालासर में मनाया था। 8 मार्च को होता है, 4 मार्च को मना लिया था और भक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन किया था और आला कमान को एक तरह से ताकत, अपनी राजनीतिक वजूद दिखाने की कोशिश की थी। तो अब कहा जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे का क्या होगा? प्रदेश अध्यक्ष पद चला गया, नेता प्रतिपक्ष का पद चला गया, अब कोई और पद तो बचा नहीं। लोग कह रहे हैं एक पद बचा है ना, मुख्यमंत्री पद का बचा है ना, इसका मतलब सीधा सीधा है कि तय हो गया है कि चुनाव जीत के आएगी बीजेपी तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, ये गलतफहमी अगर वसुंधरा राजे भी पाल रही हैं तो भी उन्हें इस गलतफहमी से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना कम है, ऐसा नहीं होगा, इसकी संभावना वसुंधरा की नज़र में देखा जाए तो आशंका कुछ ज़्यादा हो सकती है, ऐसा भाई लोगों का कहना है। पॉलिटिकल पंडित जो राजस्थान की राजनीति को समझते हैं उनका कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक चुनाव संचालन समिति बन सकती है, चुनाव संचालन समिति जिसकी कमान वसुंधरा राजे को सौंपी जा सकती है। कुछ का कहना है कि ऐसी संचालन समिति बननी होती तो आज ही घोषणा हो जाती, जब एक उपनेता हो गया, एक नेता हो गया, तो और कुछ भी और कॉस्मेटिक बदलाव हुए हैं तो वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, सीपी जोशी या आला कमान ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि फिर दो बराबर के पावर सेंटर हो जाएंगे और सीपी जोशी से सियासी कद वसुंधरा राजे का बड़ा है ही, तो उनका ज़्यादा वर्चस्व हो जाएगा, उनका ज़्यादा प्रभाव प्रभुत्व जम जाएगा, जो आला कमान नहीं चाहेगा कि सीपी जोशी की जो पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सब चुनाव संचालन समिति की अध्यक्ष बनकर बाधा बन सके। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीपी जोशी ऐसे नेता को बनाएंगे संचालन समिति का अध्यक्ष जो सबको मान्य हो, जिसका कद सियासी कद सामान्य हो, सीपी जोशी के बराबर या उससे थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन वसुंधरा राजे जैसा ना हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो वसुंधरा राजे क्या करेंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी वो स्ट्रेटेजी बनाएंगी, आज की जो मुस्कुराहट है उसके पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश होनी चाहिए। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? क्या ये गाने का भाव उस रूप में उनके चेहरे से देखा जा सकता है? पढ़े जाने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी वो सीपी जोशी के साथ कुछ समय तक चुपचाप काम करेंगी, उसके बाद कोई नए सिरे से नीति रणनीति बन सकती है या नहीं बन सकती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन खेमेबाजी, धड़ेबाजी दूर हो गई है, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं और विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर है। शुक्रिया।